अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कहते हैं कि जो इंसान खुद अच्छा होता है वो यही सोचता है कि सारी दुनिया अच्छी है, और जिसके अपने दिल में चोर होता है वो समझता है कि हर इंसान के दिल में चोर है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ना तो कभी भी सारी दुनिया अच्छी हो सकती है और ना ही सारी दुनिया बुरी होती है। लेकिन ये बात समझने में मुझे बहुत देर लग गई और इस बीच मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरा नाम मरियम है और मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे इंसान से हुई जिसका नाम अली था। उसका ज़्यादा अच्छा काम नहीं था, लेकिन हम दो लोगों का गुजारा हो जाता था। उसकी छोटी सी दुकान थी जिस पर वो बैठा करता था। सुबह से शाम तक दुकान पर ही होता था, लेकिन जब रात को घर आता और मुस्कुराकर मेरी तरफ देखता तो ऐसा लगता था कि पूरे दिन की थकन उतर गई है। हम दोनों ने अपने लिए छोटे छोटे ख्वाब देखे थे। सोचा था कि पैसे जमा करके अपने लिए घर बनाएंगे, छोटी सी गाड़ी लेंगे। इसी तरह के ख्वाब तो देखे जाते हैं और ख्वाब हमेशा अपनी औकात से बड़े ही होते हैं। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता था। जब मेरी शादी करवाई जा रही थी तो मैं शादी नहीं करना चाहती थी। अपने शौहर की तस्वीर देखकर भी मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं पैदा हुई थी। मैं अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहती थी, क्योंकि शादी के बाद आपकी ज़िंदगी अचानक से ही बहुत ज़्यादा बदल जाती है और कभी कभी लोग इस तब्दीली के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि तब्दीली हमेशा अच्छी नहीं होती। लेकिन अपने शौहर के साथ जब मेरी ज़िंदगी शुरू हुई तो मुझे कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग अकेले ही रहते थे और मेरा शौहर बहुत ही ज़्यादा बात को समझने वाला और ख्याल करने वाला इंसान था। लेकिन फिर ना जाने हमें किसकी नज़र लग गई जब एक दिन मेरे शौहर ने कहा कि वो आज सामान लेने जाएगा, इसीलिए रात को देर से आएगा। मैंने कहा कि ठीक है। वो दुकान का माल लेने जाया करता था। हम लोग गांव में रहते थे, इसलिए वो दूसरे शहर जाता था। जब वो शहर सामान लेने गया तो वापसी पर उसका एक ट्रक के साथ हादसा हो गया और उसकी एक टांग टूट गई। मुझे अस्पताल से फ़ोन आया तो ऐसा लगा कि जैसे मुझ पर तो क़यामत ही आ गई है। साथ वाली हमसाई को लेकर फ़ौरन अस्पताल पहुंची। शौहर की टांग टूट गई थी और डॉक्टर्स का कहना था कि फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते कि कभी ज़िंदगी में चल पाएगा या नहीं, लेकिन अगले कुछ महीने बिस्तर पर ही गुजरेंगे। बहुत ज़्यादा ख्याल करना होगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं बहुत रोई। उसने कहा कि फ़िक्र नहीं करो, अल्लाह ने जान तो बचा ली। वो खुद भी परेशान था। जाहिर है जब इंसान के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो वो परेशान तो होता है, पर उसने कहा था कि सब कुछ ठीक है। वो मुझे संभालने के लिए ऐसी बातें कर रहा था। कुछ दिन अस्पताल में ही रहा, जो पैसे पास थे वो भी लग गए। उसके बाद मैं उसको लेके घर आई। अब मेरा शौहर तो बिस्तर पर पड़ा था और उसका काम ऐसा था जो मैं नहीं कर सकती थी। मैं तो दुकान पर नहीं बैठ सकती थी, इसलिए दुकान पर एक लड़के को रख लिया कि वो वहाँ पर काम किया करे और रोज़ाना के पैसे हमारे घर भिजवा दिया करे। एक दो दिन तो उसने काम ठीक किया, लेकिन फिर किसी ने बताया कि वो 100 रुपए का सामान बेचता है तो हमें बताता है कि 5 रुपए का सामान बिका है। मेरे शौहर का दिल टूट गया। उसने कहा कि इस तरह तो लोग हमारे हालात से फ़ायदा उठाते रहेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं दुकान में जाता था तो कम से कम इतने पैसे तो ले आता था कि हमारा गुजारा अच्छे से हो जाता था। अब किसी और के हवाले किया है तो घर में दाल भी नहीं मिलती है। मेरे शौहर ने दुकान बेच दी। उसने सारा सामान बेच दिया और जो पैसे मिले उससे कुछ कर्जा उतार दिया गया, क्योंकि दुकान का सामान कर्जे पर लिया गया था और बाकी सामान घर ले आए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सामान भी ख़त्म होने लगा। मेरे शौहर की दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा महंगी थीं और डॉक्टर्स ने कहा था कि इसको यखनी और हड्डियों का सूप बना के पिलाना है, जो कि सस्ता नहीं पड़ता था। मैं अपने शौहर का पूरा दिन ख्याल रखती थी। जब एक दिन उसे किसी से फ़ोन पे बात करते हुए सुना, उसका कोई दोस्त था जो बाहर के मुल्क से आया था और उसने उसी मोहल्ले में घर बना लिया था। जब उसे पता चला कि मेरे शौहर की ये हालत है तो वो फ़ौरन मिलने के लिए आ गया। दोस्त ने कहा कि ये आदमी मेरे भाइयों से भी बढ़कर है और अगर मुझे कभी भी कोई मसला हो तो मैं इसी से मदद मांग सकता हूँ। वो घर आया, मैंने भी उसको सलाम किया। उसने कहा कि आप बहुत अच्छी हैं भाभी,
आप लोगों के साथ जो भी हुआ बहुत अफसोस हुआ, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। उसने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा था, लेकिन शायद मुझे ही गलत लगा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। थोड़ी देर बैठा और जाते जाते मेरे शौहर को 2000 रुपये देकर चला गया। उसने कहा कि देखो कितना अच्छा है वो, उसने हमारा एहसास तो किया। इसी तरह वो 1-2 दफ़ा दोबारा भी आया, मेरे शौहर का हाल चाल पूछता था, थोड़ी देर उसके पास बैठ जाता था क्योंकि वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था और हमेशा बोर होता रहता था। हमारे घर में कोई टीवी भी नहीं था कि वो देख सके। मैं उसके पास बैठती थी, थोड़ी बहुत बात करती थी तो मुझे रोना आ जाता था। मुझे रोते हुए देखकर वो और ज़्यादा परेशान हो जाता था क्योंकि मैं अपने शौहर को ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। दोबारा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका शौहर कभी नहीं चल पाएगा क्योंकि इसकी हड्डी इस तरह से टूटी है कि ये कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। बैसाखियों के साथ अगर चल सकता है तो वो भी बहुत हिम्मत का काम होगा। मैंने डॉक्टर से इल्तिजा की कि ये बात मेरे शौहर को मत बताइएगा, इसे कहिएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा कि मैं आपका मतलब समझ सकता हूँ, लेकिन आप कब तक झूठ बोलेंगी, इनको इस बारे में पता चल ही जाएगा। मैंने कहा कि अभी मत बताएं, मैं खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ये बात बता दूंगी। मैं बहुत परेशान थी। जब से अस्पताल से आए थे मेरा शौहर सो रहा था, मैं बाहर ही बैठी थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो ये मेरे शौहर का दोस्त वलीद था। मैंने कहा कि वो तो सो रहे हैं, अभी हम लोग अस्पताल से आए हैं, बहुत थक गए हैं, इसीलिए सोए हैं, और नहीं तो मैं उनको जगा देती। उसने कहा कि कोई बात नहीं भाभी, मैं फिर आ जाऊंगा। अच्छा आप ये पैसे रखें। उसने मुझे 5000 रुपये दिए। जब वो मेरे शौहर से मिलने आता था तो हमेशा 2000 रुपये देकर जाता था, जो 3-4 दिन हमारे गुजर जाते थे, लेकिन अब उसने मुझे 5000 रुपये दिए। मैंने कहा कि नहीं नहीं, ये पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, आपने पहले ही हमें इतने पैसे दे दिए हैं, पता नहीं हम वापस कैसे करेंगे। उसने कहा कि नहीं, मैंने उधार नहीं दिया है, मैं तो आप लोगों की मदद कर रहा हूँ, रख लें, आपके काम आएंगे। अभी तो आप अस्पताल से आई हैं, तो फिर अस्पताल वालों ने कुछ दवाइयाँ भी तो दी होंगी, कहाँ से लेंगी, दुकान आप लोगों ने ख़त्म कर दी है। दोस्त मेरा चारपाई पे पड़ा है, मैं एहसास नहीं करूँगा तो कौन करेगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि अरे आपने परेशान नहीं होना, मैं हूं ना, आपको कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, आपने मुझसे कहना है। मैंने पैसे ले लिए, पैसों में से दवाई और घर का राशन भी ले आई, लेकिन इससे पहले कि ये बात अपने शौहर को बताती, मेरे शौहर ने कहा कि अब हमने किसी से भी 1 रुपया नहीं लेना, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है। मैंने कहा कि फिर ये घर किस तरह चलेगा। मेरे शौहर ने कहा कि मैं कुछ करता हूँ, कहीं से रिक्शे का इंतज़ाम करता हूँ, रिक्शा ठेके पे मिलता है, पूरा दिन रिक्शा चलाना होता है, मैं बैठ के रिक्शा चला लूँगा, आधे पैसे उसके हो जाएंगे जिसका रिक्शा है और आधे पैसे मुझे मिल जाएंगे। मैंने कहा कि कैसी बातें कर रहे हैं, अभी तो आपके ज़ख्म भी नहीं भरा है और आप पूरा दिन रिक्शा चलाएंगे। उसने कहा कि और क्या कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा कि कुछ दिन रुक जाएं, कुछ कर लेंगे। उसने कहा कि लेकिन कुछ दिन के पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने कहा कि मेरे पास हैं पैसे, मैं कुछ दिन गुजारा कर लूँगी, आप 3-4 हफ्ते आराम करें, फिर उसके बाद देखेंगे। मेरे शौहर ने कहा कि तुमने पैसे कहाँ से लिए। तो मैंने कहा कि मैंने जमा किए हुए थे। उसने मुझे 2 पल देखा और फिर मेरी बात का यकीन कर लिया। उसने कहा कि फिर तो तुम बहुत समझदार औरत हो, अगर तुमने इस तरह से पैसे जमा किए हुए थे तो हम दोनों ही गरीब घरों से थे, मेरे पास कोई सोना भी नहीं था जिसको मैं बेच सकती, और घर में भी ऐसा कुछ सामान नहीं था, चारपाई, बिस्तर, बेड, सोफे, इस तरह की चीज़ें थोड़ी ना बेची जाती हैं, और अगर बेच भी दी जाएं तो कितने पैसे मिलते हैं। उस दिन बाद वलीद फिर से आया और इस दफ़ा उसने 10,000 रुपये दिए। मैंने कहा कि आप जितने भी पैसे दें आप इनका हिसाब रखें, जब मेरा शौहर कमाने के काबिल हो जाएगा तो मैं पैसे वापस कर दूंगी। उसने कहा कि भाभी मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैंने ये पैसे उधार नहीं दिए हैं, आप बस पैसे ले लिया करें, आप लोग मुश्किल में हैं, मैं तो ये सोचता हूँ कि कल को अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरी मदद कौन करता, यही सोच के मैं आप लोगों की मदद करता हूँ, बस वही हिसाब है,
मेरा के नेकी कर और दरिया में डाल, के नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। एक दिन वही नेकियां आपके लिए कश्ती बन जाती हैं। मैं दिल में सोचती थी कि कितनी अच्छी सोच है इस आदमी की। सारी जिंदगी बाहर के मुल्क में रह के आया है, लेकिन इसका इखलाक और तरबियत बहुत अच्छी है। एक दिन मैंने अपने शौहर से पूछा कि क्या वो शादीशुदा है, तो मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, इसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन इसे शादी करने का बहुत शौक है। वो तो इस टाइम ही शादी करता था जब हमारी शादी की उम्र भी नहीं थी। मैंने कहा कि फिर अभी तक शादी क्यों नहीं की? तो मेरे शौहर ने कहा कि जैसी लड़की उसे चाहिए उसे वैसी लड़की नहीं मिली। वो कहता है कि मेरी बीवी बेशक अनपढ़ हो, उसे घर का कोई काम भी ना करना आता हो, खाना भी ना बनाना आता हो तो चलेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। मैंने कहा कि ऐसी लड़कियां तो बहुत मिल जाती हैं। मेरे शौहर ने कहा कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है ना, तो लड़की कौन तलाश करेगा उसके लिए, अभी तक ऐसे ही बैठा है। मैं घर चला रही थी क्योंकि मुझे वलीद हमेशा ही पैसे दिया करता था। मेरा शौहर अब मुझसे पूछने लगा कि ऐसे कितने पैसे जमा कर लिए तुमने जो अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहे? मेरा तो काम इतना अच्छा नहीं था, अब मैं कौन सा तुम्हें रोज़ खर्चा देता था। मैंने कहा कि जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो बता दूंगी, आप अभी आराम करें। मैं बस इस बात पर मुतमईन थी कि मेरा शौहर जितना आराम करे उसके लिए उतना ही अच्छा है। शायद उसे रिक्शा ही चलाना पड़ता क्योंकि वो कभी भी चल नहीं पाता, लेकिन पहले थोड़ा आराम कर लेता तो ज़्यादा बेहतर था। एक दिन दोपहर का वक्त था जब मेरा शौहर सो रहा था और दरवाजे पे वलीद आया। उसने मुझे फिर से पैसे दिए, लेकिन इस दफ़ा जब उसने मुझे पैसे पकड़ाए तो मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि वलीद भाई क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा कि भाई मुझे भाई तो मत कहो। उसका लहजा अचानक से बदल गया और मैं हैरान रह गई। थोड़ी देर के बाद मैं हाँफती हुई कमरे में दाखिल हुई। मेरा शौहर जाग गया और मेरी हालत देखकर पूछने लगा कि क्या हो गया तुम्हें, क्या बात है? मैंने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि वो वलीद वो मुझे उल्टी सीधी बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझसे शादी कर लो। मेरे शौहर ने कहा कि क्या मतलब, ऐसी कैसी जुर्रत हो गई उसकी? क्यों आया था वो यहाँ, और इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने बात कर दी? मैंने अपने शौहर से कहा कि वो हमेशा आता था और मुझे पैसे दिया करता था, और जो पैसे मैं घर चलाने ही में इस्तेमाल कर रही थी वो उसी के दिए हुए पैसे थे। मेरे शौहर ने अपना सर पकड़ लिया। उसने कहा कि उसने तो वो इतने सारे पैसे दिए हैं, तभी तो उसकी हिम्मत खुल गई है। वो बड़ा ही ख़तरनाक आदमी है जिसने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। उसने तुम पे एहसान किया ताकि तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठा सके, और तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुमने मुझे ये बात नहीं बताई और उससे पैसे लेती रही। मैंने कहा कि मैं क्या करूं, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से भाग कर आई हूं। मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरे शौहर ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना करना। इस दुनिया में बिला वजह कोई किसी को कुछ नहीं देता। जब भी कुछ देता है तो उसके अंदर कोई मतलब होता है। मैंने वलीद की नज़र पहचान ली थी, इसीलिए मना किया था कि उससे 1 रुपया नहीं लूँगा, लेकिन तुम नहीं पहचान पाई और न जाने कितने 1000 रुपये उससे लेती रही। अब वो पैसे की धौंस पर ही इतनी सारी बातें कर रहा है। मेरे शौहर ने मुझे समझा दिया था कि अब अगर वो घर पर आए तो तुमने दरवाज़ा नहीं खोलना है। बेशक दरवाज़ा बजाता रहे, बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं खोलना और कोई बात भी ना करना। मेरा शौहर पहले से बेहतर हो गया था। उसने रिक्शा एसोसिएशन वालों से बात की। उन्होंने कहा कि हमने इस साल अपनी ज़कात निकालनी थी, हम आपको एक रिक्शा ही दे देते हैं, आप चलाया करें और इससे अपना घर चलाएं, हमें कोई मसला नहीं है। शायद मेरे शौहर की किस्मत अच्छी थी, उसको एक रिक्शा मिल गया जिसमें वो बैठकर आराम से रिक्शा चला सकता था, और रिक्शा भी हमारा अपना हो गया था। वलीद उसके बाद भी हमारे घर आता रहा, लेकिन एक दिन मेरे शौहर ने उसे कहा कि तुम्हारे जितने भी पैसे हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता वापस कर दूंगा, आइंदा मेरे घर मत आना। जब मेरे शौहर ने उसको गुस्से से आंखें दिखाई तो वो खामोश हो गया और उसके बाद नहीं आया। फिर मेरे शौहर ने उसका सारा कर्जा भी उतार दिया और अब हम पर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। लेकिन अपनी ज़िंदगी में होने वाले इस वाक़े से मुझे ये बात समझ आ गई कि कोई भी किसी पर बिला वजह एहसान नहीं करता है। लोग आपको 1 रुपया भी देते हैं तो आपसे कोई ना कोई मतलब
और किसी न किसी फायदे की उम्मीद रखते हैं। और ऐसी औरत जिसका शौहर चारपाई पे पड़ा हो, उसे तो ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। किसी से भी कुछ नहीं लेना चाहिए, किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए। शुक्र है कि वक्त पर मुझे समझ आ गई, मुझे अपने शौहर से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, उसको सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, हमारी ज़िंदगी पहले से बेहतर है। मेरा शौहर खुद कमाता है और मैं उसका घर चलाती हूँ। उसके साथ जो हुआ मुझे उसका बड़ा अफसोस है, लेकिन वो कहता है कि ये ज़िंदगी है, इसको जीना तो पड़ेगा, चाहे ऐसे तो चाहे वैसे, चाहे रोकर जियो चाहे हंस कर जियो। पर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अपने शौहर की बहुत खिदमत करती हूँ, उसका मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, क्योंकि वही मेरा सब कुछ है। कैसी लगी दोस्तों कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।